नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 12 दिसंबर निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस में। आज हम लोग चार्ट को थोड़ा सा एडवांस लेवल पर देखेंगे और सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग ट्रेड लें। मैंने अभी तक आपको दो तरीके के इंडिकेटर के बारे में बताया है। एक 2 MA+ CCI और दूसरा है आपका हिलेगा मिलेगा। तो इसका हम अपनी ट्रेडिंग पैटर्न में किस तरीके से हम लोग अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि चार्ट को हमेशा आप लॉन्ग टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना सीखिए कि चार्ट किस तरीके से बिहेवियर दे रहा है। अगर लॉन्ग टाइम फ्रेम पे चार्ट सेल है तो शॉर्ट टाइम फ्रेम पे वो सेल ही होगा, और अगर लॉन्ग टाइम फ्रेम पे चार्ट बाई है तो शॉर्ट टाइम फ्रेम पे आपका चार्ट बाई ही होगा। कुछ देर के लिए उसमें गिरावट आ सकती है, लेकिन वो फिर बाई में जाएगा ही जाएगा। बड़े टाइम फ्रेम पे हमेशा देखें। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे बैंक निफ्टी 1 घंटे के चार्ट पे। देखिए, ये 1 घंटे का चार्ट है। मैंने आपको हिलेगा मिलेगा की वीडियो में पहले ही बता के रखा था कि हिलेगा मिलेगा को आप अपने ट्रेडिंग में आप अपने शामिल कीजिए, और जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। देखिए, हिलेगा मिलेगा कि अभी जो वॉल्यूम लाइन है, रेड लाइन, वो ऊपर आ चुकी है। इसका मतलब क्या कि चार्ट बड़े टाइम फ्रेम पे अभी सेल में है। अब डिपेंड करता है कल की ओपनिंग कैसे होगी। कल की ओपनिंग को देखने के लिए एक बार थोड़ा सा आइए वर्ल्ड मार्केट को देखते हैं। देखिए, डाउ जोन्स अभी आपका 305 और आपका SGX निफ्टी 32 अंक की गिरावट पे है, जो ये बताता है कल हम थोड़े से गैप डाउन या फिर गैप डाउन थोड़े से गैप डाउन या फिर हम लोग थोड़ी सी फ्लैट ओपनिंग ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। बड़े टाइम फ्रेम पे एक आपका सपोर्ट जो निकल के आ रहा है 42,952 और 43,336। ये दो सपोर्ट आपके बड़े टाइम फ्रेम पे निकल के आ रहे हैं। चार्ट को थोड़ा सा बड़ा करते हैं और देखते हैं कि कैंडल क्या कह रही है। देखिए, पिछली कैंडल ने भी इसी टाइम फ्रेम पर सपोर्ट लिया है। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम पे आपका रेजिस्टेंस क्या है? बड़े टाइम फ्रेम पे आपका रेजिस्टेंस है 43,781, क्योंकि इस रेंज में मार्केट ने बहुत ढेर सारा टाइम बिताया है। 1 2 3 लगभग 3 घंटे बिताए हैं, फिर इस रेंज को मार्केट ने तोड़ा है। और आपका लाइफ टाइम हाई है 43,853, जो आपका अल्टीमेट रेजिस्टेंस का काम करेगा ही। और रेजिस्टेंस टूटेगा तो सपोर्ट हो जाएगा, सपोर्ट टूटेगा रेजिस्टेंस हो जाएगा। आपकी रिएक्शन लाइन जो है वो आपकी 43,627 के ऊपर है। रिएक्शन लाइन मीन टू से कि मार्केट जहां से रिएक्शन ले सकता है। आप देखोगे इसी रिएक्शन लाइन के ऊपर जाके मार्केट ने थोड़ा सा गिरावट की है। आइए आप 15 मिनट पे चलते हैं। 15 मिनट जो बड़े टाइम फ्रेम पे मैंने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिए हैं, अब आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखिए 15 मिनट। देखिए, यहाँ पर मार्केट ने कहीं यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, देखिए यहाँ पर भी सपोर्ट लिया है। अगर इसको आप यहाँ पर ऐसे बढ़ा दोगे, देखिए यहाँ पर भी सपोर्ट लिया, यहाँ पर ही मार्केट ने काफ़ी टाइम बिताया है और बिता के फिर इसी रेंज को ऊपर तोड़ के निकल गया है। ठीक है जी। तो कल बैंक निफ्टी को कैसे प्ले करेंगे? जाहिर सी बात है, बैंक निफ्टी हमारे पास एक रिएक्शन लाइन पे है। पहले 5 से 10 मिनट देखेंगे कि मार्केट का सेंटिमेंट क्या है, फिर उसके बाद हम लोग ट्रेड में इंटर करेंगे। अगर मार्केट रिएक्शन लाइन के ऊपर खुलता है और कुछ देर तक सस्टेन करता है तो हम अप साइड के लिए जाएंगे। अप साइड के लिए हमारा टारगेट होगा ये 43,712, क्योंकि ये पूरा एरिया हमारा एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। 43,712 से लेके 43,766, ये जो 50 पॉइंट का है, इसको आप एज ए नो ट्रेड जोन भी कर सकते हो। प्राइस इसमें काफ़ी देर तक हवर किया है और फिर प्राइस गिरा है। ठीक है जी। तो अगर यहाँ पे प्राइस सस्टेन करता है, 1 मिनट, अगर यहाँ पे प्राइस सस्टेन करता है कुछ देर तक और अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो फिर हम ऊपर की तरफ जाएंगे हमारे लास्ट लेवल 43,853 के लिए। अब देखिए, पुट के लिए क्या करेंगे? पुट के लिए देखेंगे कि इस रिएक्शन लाइन के पास मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है। वही 10 मिनट रुक के, 10 मिनट रुकने के बाद अगर यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ एक प्राइस एक्शन बना के नीचे की तरफ आता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा पुट में 43,336, इस वाले लेवल तक के लिए।
इस वाले लेवल तक के लिए क्यों? क्योंकि ये 1 घंटे का भी सपोर्ट है, 30 मिनट का भी सपोर्ट है ये। तो इसको लंबे टाइम का जो भी, बड़े टाइम का जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस है उसको मार्केट तोड़ने में, उसको मार्केट को काफ़ी परेशानी होती है। छोटे टाइम फ्रेम पे केवल आपका जिग जैग होता है, 5 मिनट 10 मिनट केवल आपका जिग जैग होता है, वो केवल आप स्कैल्पिंग के लिए ट्रेड कर सकते हो। बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट और रेजिस्टेंस, 30 मिनट का, 1 घंटे का सपोर्ट और रेजिस्टेंस काफ़ी काम करता है और बहुत बड़ा हर्डल होता है मार्केट को तोड़ने के लिए। अगर तोड़ेगा तो या तो एक सुपर कैंडल से तोड़ेगा जो यहाँ पे ऐसे सीधे बनेगी, ऐसे बनेगी या फिर ऐसे बनेगी, इस तरीके से तोड़ेगा, नहीं तो वहाँ पे जाके वो रिएक्शन लेगा ही लेगा। अच्छा, ईएमए की भी देख लेते हैं। आपने देखा उस दिन कि बड़े टाइम फ्रेम पे 20 की ईएमए को मार्केट ने तोड़ा। यहाँ पर आपका ट्रेड, अगर आप ईएमए वाइज ट्रेड करते तो यहाँ पर आपका मार्केट ने 20 ईएमए को तोड़ा और ये लाइन आपकी स्टॉप लॉस हो गई। और फिर उसके बाद 50 तक आप जाते, 50 पर आपने देखा मार्केट थोड़ा सा रिएक्शन ले रहा है, बट उसके साथ हिलेगा मिलेगा को भी देखिए, यहाँ पर भी हिलेगा मिलेगा डाउन है, तो आप ट्रेड में बने रह सकते हो और आपका नेक्स्ट टारगेट होगा ये। इसी तरीके से अब इसी चीज़ को आप अगर बड़े टाइम फ्रेम पे जाके देखो, देखिए मार्केट की एनालिसिस कैसे करते हैं वो आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर ये किसी टाइप का जुआ नहीं चल रहा है, ये मार्केट एनालिसिस है। जो लोग इसको गैम्बलिंग और जुआ की तरह लेते हैं वो लोग जुआ ही खेलते रह जाएंगे। अब आप 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आओ, मूविंग एवरेज का आपको कॉन्सेप्ट समझना ही पड़ेगा। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आओ तो आप सीधा देखोगे कि मार्केट ने 50 की मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके फिर मार्केट ऊपर चला गया और फिर इसी रिएक्शन लाइन की को तोड़ के वहीं पर रह गया है मार्केट। समझ रहे हैं आप बात को? अगर आप इसी चीज़ को 1 घंटे पर आके देखो, 1 घंटे पर आप आके देखोगे तो ये मार्केट का जो लो लगा है वो लगा है आपका 43,361 और मूविंग एवरेज थी 200 300 के करीब। तो ये मूविंग एवरेज के पास, अच्छा देखिए दूसरी बात ये कि मूविंग एवरेज के आसपास अगर आपका कहीं पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनता है तो वहाँ पर आपको रुकना है। 50 की मूविंग एवरेज को तोड़ दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि 20 की मूविंग एवरेज को तोड़ दिया तो यहाँ नहीं वहाँ पर ट्रेड ले। देखिए गलती कहाँ पर होती है, हमको एक साथ कई चीज़ें देखनी है। मार्केट का सपोर्ट क्या है, मार्केट का रेजिस्टेंस क्या है, वहाँ पर कोई मूविंग एवरेज है कि नहीं, इस तरीके से। तो अगर किसी मूविंग एवरेज के पास आपका सपोर्ट या रेजिस्टेंस, देखिए यहाँ पे 50 की मूविंग एवरेज के पास एक सपोर्ट यहाँ पे बन के आ रहा है 43,299, मतलब 43,300 आप पकड़ के चलो। तो अगर मार्केट इसको टच करने आता है और यहाँ पर ये रेजिस्टेंस नहीं, अगर मान लीजिए यहाँ पर ये सपोर्ट ना होता तो मार्केट यहाँ तक पक्का आता है। लेकिन यहाँ पर आप अगर पीछे जाके देखोगे, आप टाइम फ्रेम को समझना सीखो। अगर आप पीछे जाके देखोगे, ये देखो यहाँ पर मार्केट ने टाइम बिताया इसीलिए यहाँ का ये मेजर सपोर्ट है, ठीक है। अगर आप इसको 5 मिनट पर भी देखो, देखिए 5 मिनट पर इसने 200 की मूविंग, इतना आसान नहीं मूविंग एवरेज को तोड़ना। 5 मिनट पे इसने 200 मूविंग एवरेज को तोड़ा है, कितने पर? 43,461 पे, और 379 पे आके उसी सपोर्ट से, जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसी सपोर्ट से ऊपर गया है। तो मार्केट का वहाँ पे बिहेवियर क्या है वो आपको देखना पड़ेगा, समझ रहे हैं? तो कल के ट्रेड करने के लिए बैंक निफ्टी में हमारे लेवल्स ये निकल के आ रहे हैं। इन लेवल को मैं कहूँगा कि आप इन लेवल को अपने चार्ट पर मार्क कर ले और इन्हीं लेवल के हिसाब से आप अपने ट्रेड लें। कल का हमारा अगर मार्केट इस जोन में खुलता है तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट क्यों यहाँ पे टाइम बिता रहा है कि नहीं। क्योंकि अगर मैं 1 घंटे के चार्ट पे जाऊँ तो हिलेगा मिलेगा के हिसाब से मार्केट सेल में है। हालांकि कल गैप अप गैप डाउन पे अपना कोई वो नहीं, अगर 500 पॉइंट गैप अप हो गया तो क्या करेंगे, तो मार्केट का सिनेरियो बदल जाएगा। इसीलिए कहता हूँ कि 10 मिनट 15 मिनट रुक के ट्रेड लीजिए, ठीक है जी। तो ये रहा 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट अभी भी सेल में है। तो जाहिर सी बात है मेरे पास सेल की 2 कंडीशन आ रहा है, 1 घंटे पर भी, 30 मिनट पर, 15 मिनट पर तो खैर सेल में है ही, देखिए आप, ठीक है जी। तो कल के आप ये बैंक निफ्टी के लेवल हो गए, इन्हीं लेवल को आप फॉलो कीजिए ज़रूर। आप अपने चार्ट पे हिलेगा मिलेगा लगाइए और प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। आइए अब चलते हैं निफ्टी पे। ऑप्शन चेन में भी समझेंगे मार्केट का बिहेवियर कल क्या रहेगा। निफ्टी आइए 1 घंटे पे चलते हैं। देखिए 1 घंटे पे अभी RSI आपकी 50 के नीचे चल रही है
और अभी भी मार्केट सेल में है। ठीक है जी। और मार्केट ने रिएक्शन कहाँ से लिया है? आपका मार्केट ने रिएक्शन लिया है 18,412 से, जो मैंने 417 का लेवल आपको दिया है। आप पीछे जाके देखो ये कहाँ पे है, सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल कर देखिए। यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया है, यहाँ पर सपोर्ट लिया है, काफ़ी देर तक किया, फिर यहाँ से गिर गया है। 1 घंटे पे देखिए 200 मूविंग एवरेज को भी टेस्ट करने आया है, लेकिन ये अपने मेजर सपोर्ट से ही उठ गया है। अब आइए 30 मिनट पे देखते हैं। 30 मिनट पर भी मार्केट सेल में ही है। देखिए बाई में आ रहा है, यहाँ पर आप देखो बाई में यहाँ पे मार्केट है, ये रहा। बट अभी ये जो ब्लैक वाली लाइन है आपकी, ये 50 के लेवल से नीचे है, तो अभी मार्केट आपका बाई में कंसीडर नहीं किया जाएगा। और ये अपने मेजर रेजिस्टेंस के पास है, जो आपका लेवल है ये 18,539। ये जो मैंने आपको 532 वाला लेवल दिया है, 18,539 पे मार्केट, ये आपकी रिएक्शन लाइन 583 तो आपकी रिएक्शन लाइन हो गई, ये आपका रेजिस्टेंस एरिया है। अब आइए 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं ट्रेड लेने के लिए। बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आपको इंट्राडे के ट्रेड करने हैं तो 1 घंटा और 30 मिनट पे मार्केट को आपको जानना ही होगा कि मार्केट का सेंटीमेंट क्या है। ये आपकी डेली एनालिसिस का पार्ट होना चाहिए, और मार्केट खुलते ही ट्रेड मत कूदिए। अब देखिए 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं। 15 मिनट के चार्ट पे जो आपका लास्ट डे का ट्रेड बना था यहीं पर बना था, क्योंकि 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, इसको क्रॉस किया, रिएक्शन लाइन को भी देखिए। यहाँ पे जो ये रिएक्शन लाइन, यहाँ पे काफ़ी टाइम इसने बिताया है, ये वाला जोन, इसको तोड़ के आपका नीचे आया, फिर सब कुछ तोड़ते हुए यहाँ से नीचे आया। रिएक्शन लेवल था आपका, सपोर्ट लेवल था आपका ये 18,417। यहाँ पर अगर आप 15 मिनट में एंट्री किए होते तो आपको कुछ, अगर कम से कम पॉइंट ही मिलते तो 16-17 पॉइंट आपको नियर अबाउट 45 पॉइंट मिलते ही। तो कल की ओपनिंग देखते हैं। कल की अगर इसी रेंज में ओपन होता है मार्केट, तो अगर यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ जाता है तो हम यहाँ पर एक 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के हम लोग एक डाउन का ट्रेड लेंगे, और हम लोग उस ट्रेड को कैरी करेंगे यहाँ तक 18,417 तक। अगर इस सपोर्ट को भी ब्रेक करता है तो मार्केट यहाँ के लिए जाएगा 18,364 तक। नीचे के भी लेवल इसमें आपको दिए हुए हैं, 18,249, 18,141, ये सब आपके अल्टीमेट सपोर्ट हैं। अगर आप 1 घंटे पर जाके देखोगे, अल्टीमेट सपोर्ट ये सब आपके निकल के आ रहा है। देखिए 200 की मूविंग, जब मार्केट यहाँ तक आएगा तो फिर 200 की मूविंग एवरेज यहाँ पर ऐसे मुड़ने लगेगी। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये देखिए यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया है 1 घंटे के चार्ट पे, ये देखिए यहाँ पर भी मार्केट ने सपोर्ट लिया है। जहाँ पर कैंडल्स की डेंसिटी बढ़ जाए वो आपका सपोर्ट एरिया और रेजिस्टेंस एरिया होता है। नीचे के साइड में सपोर्ट हो जाता है, ऊपर के साइड में रेजिस्टेंस हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको लेवल दिए हैं, ये आप अपने चार्ट पे ज़रूर से ज़रूर मार्क कर लीजिए। ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगे मार्केट को किस तरीके से प्ले आउट करना है। सीखने पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, कॉल टिप्स पर मत जाइए, सीखने पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। मैंने आपको CCI प्लस EMA की स्ट्रेटजी दी है, अभी मैं उसका भी वीडियो अपलोड करूंगा और बताऊंगा कि छोटे टाइम फ्रेम पे 5 मिनट पे आप ट्रेड कैसे इनिशिएट करें, क्योंकि उस पर मेरे को कुछ लोगों के कमेंट आए हैं कि इसको और अच्छे तरीके से समझाइए, तो मैं उस पर भी आपको मैं पार्ट 2 करके मैं वीडियो रिलीज़ करूँगा। अब फिर कल की ओपनिंग देख लेते हैं। अगर कल की ओपनिंग इस रेंज के ऊपर होती है, इस रेंज के, हालांकि मुश्किल है लेकिन मार्केट है एंड मार्केट इज सुप्रीम, अगर इस रेंज के ऊपर होती है तो यहाँ पर देखिए 15 मिनट पे ही आपके 3 रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं। देखिए एक 50 मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस 18,546, एक 200 मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस जो हमारा रिएक्शन लाइन भी है 18,578। अगर यहाँ से मार्केट निकलता है तो पहला टारगेट आपका 18,582 और दूसरा टारगेट आपका 18,667। ऊपर के लिए आपके 18,667 के 18,727 जो हमारा ऑल टाइम, ये अभी ऑल टाइम हाई नहीं है लेकिन जो हमारा लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो हाई लगा था। ठीक है जी, मार्केट अभी बियरिश ही है, तो मार्केट में अभी ज़्यादा बुलिश मत होइएगा। आइए अब ऑप्शन चेन की एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले
लास्ट डे में जो कामकाज हुआ था फ्राइडे को, उसको एनालाइज कर लेते हैं। 43,700 पे आपके सबसे ज़्यादा पुट राइटर हैं। 43,700, 700 से 800 का ये जो लेवल हुआ, यहाँ पर आपके सबसे ज़्यादा पुट राइटर हैं। और ये इसलिए ये वाला जोन आपका एक अल्टीमेट, ये जो बीच वाला जोन है आपका अल्टीमेट सपोर्ट हुआ। मार्केट परसों यहाँ से क्यों गिरा था? क्योंकि 43,800 पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटर थे। देखिए, ये देखिए 43,800 पे आपके बहुत ज़्यादा कॉल राइटर थे। तो अगर ऑप्शन चेन के हिसाब से समझें तो 44,000 आपका मेजर रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे कॉल की वाई सबसे ज़्यादा है। और 43,400 आपका मेजर सपोर्ट बनेगा ऑप्शन चेन के हिसाब से, क्योंकि डेटा कल गैप अप गैप डाउन, गैप अप और गैप डाउन की ओपनिंग पर भी डिपेंड करता है कि डेटा किस तरीके से बनेगा। ये जो निफ्टी ट्रेडर की साइट है, मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट इस पर आपको रियल टाइम OI का जो चेंज होता है, ओपन इंटरेस्ट का चेंज, कितने कॉल ऑप्शन के बढ़ रहे हैं, कितने पुट के ऑप्शन बढ़ रहे हैं, ये आपको रियल टाइम देगा। ठीक है जी। आपका 43,700 पर भी मेजर सपोर्ट है। एक तो आपका हो सॉरी मेजर रेजिस्टेंस है आपका 43,500, तो आपका मेजर रेजिस्टेंस है ही। और आपका 43,800 जो मैंने आपको बताया था, वो भी आपका मेजर रेजिस्टेंस है। और इधर की साइड देखें तो देखिए आप कॉल राइटर ही कॉल राइटर हैं। तो इसका मतलब क्या है कि पुट राइटर मार्केट में नहीं है। 43,600 पे आपकी बैंक निफ्टी चल रही है। 43,600 पे आपकी बैंक निफ्टी चल रही है। यहाँ से ये कॉल राइटर, ये कॉल राइटर, ये कॉल राइटर, ये कॉल राइटर। तो इसका मतलब मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो निगेटिव है। डिपेंड करता है कल की ओपनिंग क्या है। मैं ये बोल रहा हूँ कि कल की ओपनिंग या तो फ्लैट या तो डाउन। आइए निफ्टी पे चलते हैं। देखिए निफ्टी को मैं इस ऑप्शन चेन पे दिखा दे रहा हूँ। देखिए 18,500 के लेवल पे निफ्टी चल रही है। 18,500 ही आपका मेजर सपोर्ट है। कॉल राइटर यहाँ पे आधा है। अगर ये थोड़ी सी भी गैप डाउन खुलती तो ये सारे निकल के भागेंगे, ये सारे निकल के भागेंगे और मार्केट नीचे की तरफ सरकने लगेगा। और फिर मेजर सपोर्ट आपका मेजर रेजिस्टेंस एक ये हो गया आपका। दूसरा यहाँ पे है 18,400। 18,400 पर भी आपको एक रिएक्शन देखने को मिल सकता है कि मार्केट वहाँ पे जाके थोड़ा सा रिएक्शन दे सकती है। जैसा कि हम लोगों ने अगर चार्ट 18,400 को हम लोग अगर चार्ट पे देखें, ये देखिए यही वो एरिया है 18,417 से लेके सॉरी एक मिनट 18,420 से लेके 18,409 तक। ठीक है जी। कॉल की तरफ देख लेते हैं। कॉल की तरफ देखिए यहाँ पे 2,61,000, 18,600। अब इसको कनेक्ट कीजिए आप अपने चार्ट से। ये 18,585 का लेवल, यही आपकी रिएक्शन लाइन है और यहीं पर 200 मूविंग की एवरेज है। तो इस तरीके से आप मार्केट की एनालिसिस कीजिए। मैं फिर बोलता हूँ कि मार्केट जुआ नहीं है, गैम्बलिंग नहीं है, ये भी एक तरीके की पढ़ाई है। जिस तरीके से आप एक नौकरी पाने के लिए आप पहले फर्स्ट स्टैंडर्ड से 10th तक, फिर इंटरमीडिएट, देन ग्रेजुएशन, देन कुछ और मैनेजमेंट की पढ़ाई करते हैं, MBA हो गया, MCA हो गया, और उसके बाद जाके एक आदमी को 20, 30, 40 हज़ार की सॉरी नौकरी मिलती। इसी तरीके से मार्केट भी एक पढ़ाई है। ये मत सोचिए कि आप 2 ही दिन में सीख जाएंगे। मेरे को भी सीखने में 4 साल लगे हैं। तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझेंगे और उससे सीखेंगे। अगर आपको कहीं पर कोई परेशानी आती है तो आप मुझसे डायरेक्ट आप मेल कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आशा करता हूँ आज की एनालिसिस आपको पसंद आई होगी। आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें
और प्लीज़ सपोर्ट करें इसको ग्रो करने में और लोगों तक इस ज्ञान को पहुंचाएं जिस तरीके से लोग अपने दम पे ट्रेड कर सके, ना कि कॉल टिप्स पे ट्रेड करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय माता दी।